रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। शंकर जी महाराज पार्वती मैया को समझा रहे हैं कि संसार में कोई मूढ़ है ना कोई ज्ञानी है। जब मूढ़ और ज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी कौन है? बोले परम तत्व भगवान ज्ञानी है। और भगवान जैसा जिसको चाहते हैं वैसा उसको नचा देते हैं और इस पे किसी का कोई बस नहीं है। इसलिए जीवन में अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया। भले ही आप अपने मन से समझ लो कि मैंने किया, लेकिन करने वाला तो कोई और ही होता है। ये भगवान की माया है जो सारे संसार की सृष्टि को नचाती है। लेकिन सोई प्रभु भू विलास खगराजा नाच नटी सहित समझा। वही माया और जो है वो भगवान के इशारे पे पूरे अपने लब्बे लवाब साय समाज के संग में नाचती है। अब महाराज नारद बाबा के चित्त में अभिमान तो पैदा हो ही गया कि जिता काम आई मिति मनमाई। अब काम को जीत लिया, ये बात तो सत्य है, लेकिन मैंने जीत लिया बस यही भ्रम है। क्योंकि उनका जीतना भी भगवान की मर्जी से ही था, क्योंकि उन्हें कुछ लीला करवानी थी। तो इसलिए जो है भगवान ने जो है माया देवी को पीछे लगाया कि आप जाइए और नारद जी की मति को भ्रम में डालिए, और जब ये मति भ्रम में इनकी डल जाए तब ये कोई गलत काम कर लें, तब उस वक़्त इन्हें उपदेश दिया जाएगा। अच्छे वाले आदमी को अच्छी वाली पोजीशन में कितना ही अच्छा उपदेश दो, भाई ऐसा काम मत करना, ये काम मत करना, ये काम करोगे तो ये पाप लगेगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। जब अपराध हो जाता है तब बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही नारद जी को ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराने के लिए कि जिता काम अहमिति मन माही, ये बात नारद बाबा तुम मेरे कहीं से तो भूलोगे नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तब माया ने जो है एक बड़ा सुंदर नगर की रचना करी, और जिसने काम को जीत लिया अभिमान उसके संग में आ गया, और अभिमान ने फिर काम को वापस बुला लिया। और शील निधि राजा ने अपनी कन्या लाके जैसे ही नारद जी को दिखाई, और नारद जी को दिखा के नारद जी ने उसका हाथ देखना चाहा, क्योंकि शील निधि राजा ने कही कि हे महाराज आप घर पधारे हो, मैं कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, तो आप इसके गुण दोषों की विवेचना करिए। तब जो है नारद जी महाराज ने जो उनका हाथ देखा तो भगवान की माया, और माया का हाथ तो मायापति के संग में जुड़ा होता है, और देखा कि इसके भाग्य में तो मायापति है, लेकिन चूंकि अपने भगवान की माया के वशीभूत हो रहे थे, इसलिए हर चीज में उनको गुण उल्टे दिखाई पड़ने लगे कि करा तो भगवान ने नाम लगा लिया अपना। ऐसे ही जो है जब जो है लक्षणता बिलो की बुला दया प्रगट बखान। अब उसके लक्षण देखे कि ये तो श्रीपति की जो है पत्नी जाके बनेगी, और नारद जी के मन में आया कि भाई जब ये श्रीपति की पत्नी बनेगी तो यदि मैं विवाह कर लूँ तो मैं भी श्रीपति हो जाऊँगा। बस ऐसा ही समझ के मन में जो है, और राजा के सामने जो है बरई अमर सो समर भूमि ते जीत न कोई नहीं जीत पाएगा। और सेवई सकल चराचर जाई बरई शील निधि कन्या जाई। तुम्हारी कन्या जिसका वर्ण करेगी उसमें जे गुण होंगे, शाब्दिक अर्थ तो ये है। लेकिन नारद जी ने क्या कहा कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी उसमें हो जाएंगे। वर्ण उससे होगा जिसमें ये गुण होंगे, अन्य से नहीं होगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि जिसे वर्ण कर लेगी उसमें ये गुण चल के
आ जाएंगे। और फिर महाराज जैसा होता है, ये मोहिनी स्वरूप, देवियों का मोहिनी स्वरूप एक ऐसा होता है कि पुरुष समाज की जो है वो मति भ्रमित हो जाती है और सब कुछ भूल जाता है। सोई नारद बाबा की हाल हुई और नारद बाबा मन में कहने लगे कि जप तप कछून होइए काला, ए प्रभु मिलई कवन भी दीवाला। भले ही काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने के बाद यदि कामना अंदर की नहीं मरी तो काम को जीतने का क्या मतलब हुआ। तब जो है नारद जी सोचने लगे, हे प्रभु मिले कवन विधि वाला, कि ये कन्या मेरे को कैसे मिल जाए जो सारे ये गुण मेरे अंदर आ जाए। लेकिन कन्या को पाने के लिए जो है परम सुंदर स्वरूप चाहिए, और स्वरूप कहाँ से मिलेगा। याद सब कुछ है, लेकिन मति माया के वशीभूतों के भ्रमित हो रही है। तब हार को जीत और जीत को हार ही आदमी देखने लगता है। सब कुछ सामान्य परिस्थिति विपरीत होने के बावजूद भी हर चीज में अपने आप को जीता हुआ समझने लगता है। तब नारद मुनि जो है याद आई कि भाई हम भी ऐसा ही करते हैं कि जब अत्यंत ज़रूरत हो तब जो है ये याद करें कि भाई किसके पास जाएं और क्या करें, कौन हमारी मदद कर सकता है। लेकिन जो भगवत शरण में रहते हैं वो और तो संसार को याद करें न करें, लेकिन भगवान की जरूर याद करते हैं उस वक़्त। तो नारद बाबा को तुरंत भगवान की याद आई कि हरि समानाई को ए अवसर सहाय सोइयो, ए अवसर सहाय सोइयो। महाराज मेरे तो भगवान के बराबर कोई है ही नहीं। यद्यपि चित्त में अभिमान था, अभिमान के वशीभूत काम वायु से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी जो सतत भगवान का, यदि हम सतत भगवान का नाम, भगवान का याद करते रहें तो क्या होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान याद आ जाते हैं। आप नित्य रास्ते में चलते चलते जाओ और जाते हुए भगवत नाम करते हुए जा रहे हो, और कभी यदि गिर जाओगे और चोट लग जाएगी तो भी सबसे पहले भगवत नाम जपोगे, जय हो प्रभु, भगवत नाम ही जपोगे। तो इस तरह से भगवान के नाम को जीवन में हर समय हर वक्त जब खाली हो तब धारण करें। और नारद जी महाराज ने यही क्रिया जीवन में अपनाई कि भगवान को याद करा, और उसी की वजह से नारद जी को तो दोष लगा नहीं, लेकिन महाराज जिसको भूते ये सब काम किया था उसको दोष पैदा हो गया, और उन्होंने मनुष्य लीला करने के लिए ये रामचरितमानस की कथा बना दी। नारद जी ने भगवान से कहा कि महाराज मुझे अपना रूप दे दो तो मैं उस कन्या को पालूं। अब भगवान ने जब ये देखा कि नारद बाबा अब तो अच्छी तरह से फंस गए, तो भगवान को जो है बड़ा आनंद हुआ कि देखो अब मेरी माया ने सही स्वरूप कर दिया, अब नारद बाबा की बुद्धि ठिकाने पे लग जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जय विधि होई परम हित, और नारद सुनो तुम्हार, और सोई हम करब न आन किछु बचन न मृषा हमार। महाराज तुम तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारा हित हूँ और तुम्हारा हित करूँगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हित नहीं, हित तो आज हित हुआ, कल जो है अहित भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा परम हित करूँगा कि एक बार हो जाए वो हित, फिर दोबारा जीवन में कभी अहित होने का नंबर ही नहीं आए। वो जैसे कोई बहुत छोटा बालक है,
उसको तो ये ज्ञान होता नहीं कि गर्म क्या है ठंडा क्या है, और हर चीज को छूने की कोशिश और पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे सांप चल ले आओ, बिच्छू चल ले आओ। लेकिन यदि एक बार यदि कोई गर्म चीज को बालक छू ले, तो फिर दोबारा छूने की आप गर्म चीज ले जाओ तो भी हाथ खींच लेगा पीछे। ये शरीर की भी, बालक क्या बड़ों की भी यही प्रवृत्ति है कि जब तक धोखा ना हो तब तक जो है बुद्धि उजागर नहीं होती है। तो इसलिए भगवान ने कही कि नारद बाबा तुम्हारा परम हित करेंगे, और अगर ऐसा आपको लगता हो कि आपने तो मांगा लड्डू और हमने कही हम लड्डू भी देंगे और पेड़ा भी देंगे, तो अगर आपके चित्त में ये भ्रम हो जाए कि महाराज मेरे बिना मांगे ही काहे दिए जा रहे हो, तो भगवान ने संग में एक अलंकार और लगा दिया, सोई हम कर वन आन किछु और बसन नमशा हमार। आपको किंचित भी यदि ये लगता हो कि मेरी बात सत्य है, क्योंकि महाराज तो माया के वशीभूत होकर घूम रहे हैं, हर चीज में असत्य दिखेगा, हर चीज में सत्यता की नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है और बाकी सब बातें सही नहीं है। तो भगवान ने पहले ही जोड़ दिया, सोई हम कर वन आन किछु वचन नमशा। और फिर बड़ी गूढ़ वाणी में समझा के कही, नारद जी बाबा यदि कोई रोगी को पत्ते मांगे तो वैद्य नहीं देता है। अब ये तो कही नहीं कि महाराज आप तो ये समझ रहे हो कि आप निरोगी हो, लेकिन आप तो काम रोग से पीड़ित हो, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ कि महाराज मैंने आपका हित धारण किया है और आपको जो है परम हित होएगा, इसमें एक पैसे भर भी शुभा नहीं है। और भगवान ने फिर नारद जी को ये कहा कि लो महाराज मेरा स्वरूप ले लो, और अपना स्वरूप देने के बजाय उनको बंदर का स्वरूप दे दिया, क्योंकि बंदर ही एक ऐसा है जो नकलची होता है कि सामने वाले को देख के और हाल जो है उसकी नकल करने लगता है। अब नारद बाबा ने जो देखा तो नकल करने लगे दुनियादारी की कि करई स्वयंवर सोनर वाला आए त्यागनित में पाला, कि वहाँ जो है इतने सारे राजा आए हुए हैं और स्वयंवर हो रही है, क्या नाम है, विश्व मोहिनी कर रही है। तो नारद बाबा का भी मन मचल गया, तो भगवान ने उन्हें बंदर का स्वरूप दे दिया, और नारद जी समझ के कि भगवान ने अपना रूप दिया, क्योंकि मति में जब भ्रम हो जाता है तो अंधेरे में उजीते में अंधेरा दिखता है। शंकर जी महाराज तो परम कौतुकी हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त यदि कोई गलत रास्ता पे जा रहे हों तो उनको भी सही रास्ता पे लाने के लिए इंतजाम अपने हाथ रखते हैं। सती मैया के संग ऐसा ही हुआ, नारद जी के संग में भी ऐसा ही हुआ कि अपने 2 रुद्रों को चेला चाटियों को भेज दिया कि देखो बाबा क्या क्या नाटक कर रहे हैं, तुम भी मजा ले आओ, और फिर तो आखिर लौट के तो बाबा आवेगा ही हमारे पास में। तो इस तरह से जाके जो है नारद बाबा वहाँ बैठ गए स्वयंवर भूमि में बंदर का स्वरूप लेके, और शिव जी के गणों ने बहुत कुछ अलंकार युक्त भाषाएं समझाई, लेकिन मते भ्रम की वजह से नारद बाबा तो कुछ समझ नहीं पाए, और उन्हें एक ही बात लगी कि मेरे बराबर इस समाज में सुंदर कौन है। तभी जो है भगवान की चूंकि माया थी और माया की लीला को विश्राम देना था, इसलिए मायापति को वहाँ जाना पड़ा, और मायापति वहाँ जाके उस माया से विवाह करके माला डलवा के और चले गए। शंकर जी के रुद्र गणों ने जब ये देखा कि सारा मंच उठ गया और ये नारद बाबा क्यों नहीं उठ के जा रहे हैं, तब उन्होंने कही कि महाराज जरा अपने स्वरूप के दर्शन तो कर लो। नारद जी बाबा ने देखा बंदर का स्वरूप और देख के बस आग बबूला हो गए। ये जो काम भुजंग डसत जब जाई और विषय नीम कटु लगत न ताई, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि काम रूपी सांप जब खा ले तो विषय रूपी नीम जो है उसको कड़वी नहीं लगती है। वो उससे विभाग करने के लिए इतने हो गए, काम ग्रसित हो गए, कामदेव को जीतने के बाद में भी जब कोई जीवन में हमारे बिना करे ही कोई क्रिया का फल मिल जाए और उसका श्रेय हम अपने आप को दे लें बजाय भगवान की कृपा को,
तब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। और वो शिव जी के रुद्र गण तो नारद बाबा से मजाक करके के अपनी शक्ल देख के भगे वहाँ से कि अब ये शक्ल देखेंगे तो इनके तन बदन में आग लगेगी और फिर ये हमें ही सबसे पहले दंड देंगे। लेकिन जो है उन्होंने कुछ नहीं, वो तो वहाँ से भागी आए हैं। नारद बाबा जो है बड़बड़ करते हुए, और महाराज मैं गई हूँ शाप की मरी हूँ, जाई जगत मोर उपवास कराई, सारे संसार में मेरा उपवास करा दिया। अरे नारद जी को बंदर बना दिया, जो नारायण नारायण करे हैं, और वो जो है इस तरह से बंदर स्वरूप में जाके समाज में विराजमान हो जाए, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। लेकिन नारद बाबा जो है बड़बड़ करते हुए मन में जा रहे थे, और रास्ते में ही भगवान ने दर्शन दे दिए क्योंकि मोरे हरिशम नहीं को सहाय सो हो। तो भगवान बोले सोई हम करब ना आन किचु बचन मृषा हमार, हम जो तुम्हारा हित है वही करेंगे। इसीलिए साक्षात जो है विश्व मोहिनी और लक्ष्मी को संग लेके भगवान जा रहे हैं। और नारद बाबा तो पागलों की तरह से बक बक करते हुए चले जा रहे हैं, और जाते जाते नारद बाबा की तो निगाह नहीं गई। लेकिन राम जी महाराज ने, विष्णु भगवान ने पूछ लिया क्या मुनि कहाँ चले हो विकल की नहीं। अरे इतना विकल हो क्या देवता, कहाँ चले जा रहे हो, जरा रुको तो सही। बस इतना सुनना था। और रमा और विश्व मोहिनी के संग में दर्शन करके नारद बाबा ने बोराए, और खूब जो है उनको भगवान को शाप दिया। बोले सुना पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेष। मैं दूसरे की संपत्ति नहीं देख पाते हो, तुम्हारे ईर्ष्या है कपट है। अरे भगवान को कभी ईर्ष्या कपट होती है? जिसके समान कोई दूसरा नहीं है वो ईर्ष्या कौन सा? ईर्ष्या तो हमारे कंपैरेटिव कोई दूसरा हो तब होती है, लेकिन भगवान के समान तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो ईर्ष्या होने का मतलब नहीं। और वो कपट क्या कि हमसे ज़्यादा कोई ज़्यादा चतुर हो तो उसके प्रति कपट करें, तो कपट नहीं। लेकिन नारद बाबा कह रहे तुमने ईर्ष्या कपट बैठे सी, और इसका सबूत भी दे दिया कि मत तो सिंधु रुद्र ही बोराए हो, शंकर बाबा को ही तुमने पागल बना दिया। हाँ, और उन्हें जो है विष पिला दिया। लेकिन वो तो शंकर बाबा इतने भले आदमी थे कि उन्होंने कंठ में ही धर लिया, नहीं तो उन्हीं की राधे राधे हो गई होती। और आपने जो है लक्ष्मी ले ली और अमृत अपने पास में रख लिया। इस तरह से सबको आपने लल्लू बना के क्या किया क्या नहीं किया, क्यों? और फिर उसका रीज़न भी बता दिया कि कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहुई सादा। चूंकि आप कर्म के बंधन में महाराज नहीं बंधते हो, इसलिए आप अपने समय बिताने के लिए कहो या अपने मनोरंजन के लिए मुनिकर हित मम कौतुक होई अवस उपाय कर्म में सोई। मुनि का तो हित हो और मेरे लिए करने का एक खेल हो जाए, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा भगवान जो है मन में सोच रहे थे। और नारद बाबा यही कहने लगे कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू सादा, भले भवन आप बायन की ना पावोगे फल आपन की ना। कि मुझे अच्छे भले आदमी को, अरे नारायण नारायण जप रहा था मैं और यही काम करता रहता था, लेकिन मुझे पागल बना दिया तुमने। क्योंकि कर्म शुभाशुभ चाहे जिसे भले ही मंद मंद ही भल करे ढाकी ढाकी पर सब काऊ, अति असंख्य मन सदा उछाऊ, तुम्हें कोई ताड़ने वाला ही नहीं है, इसलिए जो मन में आती है सो करते रहते हो। इस तरह से नारद बाबा जो है करके उन्होंने कह दिया भगवान से कि महाराज आपको अब तक किसी ने नहीं साधा, लेकिन अब मैं हूँ जो आपको साध लूँगा। ये संत ही हैं जो भगवंत को साध सकते हैं, बाकी दुनिया में किसी की जो है ये सामर्थ्य नहीं है। संत हैं, भगवान के भक्त हैं, वो ही भगवान को प्रेरणा करके और उनको साध सकते हैं। तो नारद जी ने कही कि कृपया करते तुम कीन हमारी और करें की सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बनाया है तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और तुमने मनुष्य शरीर धारण किया
वो धारण करके मुझे ठगा कि आप विश्व मोहिनी को ले आए, नहीं तो मैं विश्व मोहिनी को ले जाता। तो बंचो मोई जबंदर दया सोई तन धरऊ श्राप ममिया। महाराज मेरा श्राप है कि जो शरीर धारण, मनुष्य शरीर धारण करके आपने मेरे को ठगा, तो आप भी वही शरीर धारण करो और बंदर आपकी मदद करेंगे। और तो और सही, मुझे बिना स्त्री के, बिना पत्नी के जो तकलीफ तुमने पहुंचाई है, वो तकलीफ तुम स्वयं में भी झेलोगे। ऐसा शाप नारद बाबा ने दे दिया और भगवान ने कही जय हो, नारद बाबा की जय, मैंने आपका दिया हुआ सारा श्राप अपने सिर पे चढ़ा दिए, धारण करता हूँ। आपने जो कहा वो सबरी भाषा सत्य हो जाए। तो होता ऐसा ही है कि जब अत्यंत क्रोध में कोई व्यक्ति हो, उसके बदले में हम भी क्रोध करें तो नहीं होता, लेकिन जब कोई अत्यंत क्रोध में है और हम उसके ऊपर, उसके क्रोधाग्नि के ऊपर में शीतल जल का छिड़काया लगा दें तो अग्नि शांत हो जाती है। तो भगवान ने जैसे ही नारद बाबा के शाप को सिर पे धारण करा, सोई क्रोध की अग्नि का भूत नारद बाबा की दिमाग से उतर गया। और उतरने के बाद में नारद बाबा ने जो है निमाया के प्रबलता करे कृपा निधि लीन, बोले नारद बाबा बहुत नाच लिए, अब आप नहीं नाचोगे, अब आप मेरे पीछे भागोगे और नाचूंगा मैं। तब जो है न रमा न राजकुमारी न कुछ, तब जो है शंकर जी माँ, तब जो है नारद बाबा ने कही कि प्रभु मैं तो इतनी देर से समझ रहा था कि मैंने काम को जीता है। अरे मैंने काम को नहीं जीता महाराज, काम ने मेरे को जीत लिया और उस वजह से मेरी ये दुर्गति हुई है। मैंने आपको बहुत उल्टी सीधी बात कही। मृषा श्राप श्राप तो दे दिया, अब दिया हुआ श्राप तो कभी वापस जाता नहीं है, लेकिन एमेंड हो जाता है उसके स्वरूप को। जैसे हमेशा हुआ है, जब जब भी कहीं श्राप दिया गया है तो श्राप को एमेंड किया गया है, उसमें ऐसी शुद्धता के अवगुण से गुण में बदल जाए। नारद बाबा ने कही कि महाराज मेरा श्राप झूठा हो जाए, लेकिन भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा दिया श्राप, मेरे भक्तों की कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी दी हुई बात भी झूठी नहीं होगी। और उसका कारण ये कि मैं स्वयं में ये चाहता था कि मेरा कोई भक्त ही मुझे श्राप दे, जिससे श्राप के वशीभूत होके और मैं इस पृथ्वी पे मनुष्य शरीर धारण करके और नर लीला को करके लोगों के समक्ष जीवन किस तरह से जिया जाए, इस आदर्श को प्रस्तुत करूं। रामायण की सबसे बड़ी, रामचरितमानस की सबसे बड़ी खूबी एक ही है कि रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमको मरना सिखाती है। अब नारद बाबा तो जो है सब भूत उतर गया ब्याह का, और जब भूत उतर गया तब चले, और चले तो जो है शिव जी के दूतों ने देखा और जाके उनके पांव पकड़ लिए। बोले महाराज हमने तुम्हारी हंसी मजाक करी, तुम्हारी खिल्ली उड़ाई, इसका फल तो हमने पा लिया कि तुमने राक्षस होने का श्राप दे दिया, लेकिन महाराज अब कुछ और ऐसी कृपा करो कि ये शाप जल्दी अनुग्रह हो जाए। शाप अनुग्रह करो कृपाला। नारद बोले दीन दयाला, बोले महाराज तुम्हें ही शाप तोड़ी दिया है, मैं तो भगवान को भी शाप दे आया हूँ और भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनने स्वीकार कर लिया है। तब जो है वो पृथ्वी पे आएंगे, तब उनके हाथों भले ही तुम राक्षस हो जाओगे, अपने कर्मों से नहीं मरोगे, लेकिन एक ऋषि के आशीर्वाद से तुम्हारे ऊपर में भगवान कृपा करेंगे और तुम जो है जाके समर मरण
हरिया तो तुम्हारा हो ये मुकुट न पुन संसारा। आपको फिर इस संसार में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर जी के दूत तो अपने हिसाब से चले गए वहां से, और नारद बाबा जो है अपने मन में श्रीमन नारायण 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 करते करते चल दिए रास्ते में, और भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। ये जो कथा नारद मुनि की कथा है, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा ये की है कि यदि जीवन में कभी भी हमें कोई जीत मिल जाए, कोई हमारा अपर हैंड हो जाए, तो भी उसको भगवत की कृपा ही माननी चाहिए। और यदि हमारे मन वांछित कोई कर्म नहीं होता है, तो हम जो है सहज भाव से जाकर कहने लगते हैं, अरे भगवान ये क्या करा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि हमारे मन की इच्छा पूर्ति हो जाए तो भगवान की कृपा, और हमारे मन की इच्छा पूर्ति न हो तो भगवान की इच्छा, ऐसी भगवान की इच्छा को जीवन में स्वीकार करें तो जीवन में कल्याणी कल्याण हो। नारद बाबा ने इतना लंबा चौड़ा श्राप दे दिया तो उनका तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में जाके भी उल्टा नारद जी के मन में ये क्षोभ न मिटा कि राम जी के ये राम शरीर धारण करने के उपरांत मुझे भगवान ने ब्याह नहीं करने दिया, उसका क्या कारण, और उस कारण को भगवान के सामने प्रश्न किया। तब जो है भगवान ने जवाब दिया। यद्यपि वो काफ़ी प्रसंग तो लंबा है और अच्छी खासी व्याख्या चाहता है, इसलिए आज तो नहीं लेंगे, कथा यहाँ विश्राम करनी पड़ेगी। और श्यामू मनु का चरित्र, ये चरित्र वो चरित्र है कि जिस चरित्र को यदि जीवन में हम नित्य पाठ करें तो भगवान के प्रति हमारी आस्था मजबूत हो जाती है। इसके साथ ही कथा विश्राम। Hare Krishna
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।